सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 15 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए पहला प्रश्न क्या है। हाल ही में दुनिया की पहली 100% पेपरलेस सरकार कौन सी बन गई है? तो आंसर होगा दुबई। तो दुबई सरकार 100% कागज रहित होने वाली दुनिया की पहली सरकार बन गई है। और सरकार के कागज रहित होने से सरकार को 35 करोड़ डॉलर और 1 करोड़ 40 लाख श्रम घंटों की बचत हुई है। मतलब अब दुबई सरकार में सभी आंतरिक व बाहरी लेन देन और प्रक्रियाएं अब 100% डिजिटल होगी और एक व्यापक डिजिटल सरकारी सेवा मंच यानी कि प्लेटफॉर्म इसको देखेगा और मैनेज करेगा। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए 100% एलपीजी कनेक्शन वाला पहला राज्य हमारा कौन सा बना था? हिमाचल प्रदेश। 100% टीकाकरण वाला पहला राज्य कौन सा बना था यानी कि वैक्सीन के दोनों डोज देने वाला पहला राज्य? तो भी आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। 100% हर घर जल वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा गोवा। हर के लिए ओडीएफ यानी कि ओपन डिफिकेशन फ्री और बिजली हासिल करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था? तो भी आंसर होगा गोवा। अच्छा, दालचीनी की संगठित खेती करने वाला पहला राज्य भी कौन सा बना था? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था? तो आंसर होगा कर्नाटक। आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ दूसरा राज्य कौन सा बना था। स्मार्ट हेल्थ कार्ड देने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा उड़ीसा। रेबीज मुक्त होने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा गोवा। राज्य के सभी लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा देने वाला पहला राज्य कौन सा बना था और इसके लिए कौन सी योजना चलाई थी? चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। हर फैमिली को 5 लाख तक का बीमा दिया जाएगा। अब बताओ आंसर? राजस्थान आंसर होगा। तो ये सारे पॉइंट भी आपको याद होने चाहिए। बढ़ते आगे। फिर बताइए कुल पंजीकृत इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कौन सा राज्य टॉप पर है? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो अभी केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने एक डेटा जारी किया है और वैसे हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री कौन है? नितिन गडकरी, जिनका निर्वाचन क्षेत्र है नागपुर। तो अभी इस मंत्रालय ने एक डेटा जारी किया, उसके अनुसार भारत में टोटल 8,70,141 रजिस्टर्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल है, जिनमें उत्तर प्रदेश 2,55,700 रजिस्टर्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ टॉप पर है। फर्स्ट नंबर पे उत्तर प्रदेश, सेकंड पे दिल्ली, थर्ड पे कर्नाटक, फोर्थ पे बिहार और फिफ्थ नंबर पे बताया गया महाराष्ट्र को। वैसे आपको बता दूं, अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज करते हो तो इलेक्ट्रिक व्हीकल पे जो जीएसटी लगती है पहले 12% लगती थी, फिर उसे घटा करके 5% कर दिया गया। और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर और चार्जिंग स्टेशनों पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दिया गया। ये भी ध्यान रखना। अब बात इलेक्ट्रिक व्हीकल की है ना, कुछ प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं। अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी कौन सी बनी भारत की पहली? गुजरात की केवड़िया। ये बनी है भारत की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी। और केवड़िया में ही क्या है? स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है। सरदार पटेल जी की स्टेच्यू है ये। कहां पर? साधु बेट द्वीप पर, नर्मदा नदी के किनारे। इसके वास्तुकार कौन है? रामवी सुतार है। और 31 अक्टूबर को राष्ट्र एकता दिवस मनाया जाता है, नेशनल यूनिटी डे, सरदार पटेल जी की जयंती को। और इसी से मिलता जुलता आपको याद होगा राष्ट्र एकीकरण दिवस, नेशनल इंटीग्रेशन डे। चलो ये बताओ ये कब मनाते हैं? इंदिरा गांधी जी की जयंती को मनाते हैं हम, नवंबर में मनाते हैं इसको। और एक और प्रश्न का जवाब दो। ये तो हो गया स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। स्टेच्यू ऑफ पीस ये कहां पर है? अच्छा, बात उत्तर प्रदेश की है तो ये रहा मैप में यूपी। कैपिटल इसकी लखनऊ है। लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर कौन है? बिन पटेल। अभी आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया। और उत्तर प्रदेश ने आत्मनिर्भर कृषक एकीकृत विकास योजना को लागू करने की मंजूरी भी दे दी है। और उत्तर प्रदेश के मेरठ में राज्य का पहला खेल यूनिवर्सिटी बनेगा, जिसका नाम मेजर ध्यानचंद के नाम पर होगा। मेरठ में देश का पहला जानवरों का युद्ध स्मारक भी खुलेगा। उसके अलावा ई पंचायत पुरस्कार 2021 जीता उत्तर प्रदेश ने। और भारत के किस नगर निगम ने देश का पहला ग्रीन बॉन्ड जारी किया? तो गाजियाबाद नगर निगम ने। और अभी यहीं पे ही अनूठी उपहार योजना शुरू हुई थी, सस्ती किराया आवास योजना शुरू हुई थी। और कुछ महोत्सव भी यहां से आपको याद रखने हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में केला महोत्सव मनाया गया। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में काला नमक चावल महोत्सव मनाया गया। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में गुड़ महोत्सव यानी कि जेगिरी महोत्सव मनाया गया। और उत्तर प्रदेश के झांसी में पहली बार स्ट्रॉबेरी महोत्सव मनाया गया। यहीं पे ही अभ्युदय योजना शुरू हुई थी। यहाँ पे आपको 3 टाइगर रिजर्व मिलेंगे, पीलीभीत टाइगर रिजर्व,
दुधवा टाइगर रिजर्व और अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। और एक तो कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी याद रखो, हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप याद रखो। अच्छा, अभी उत्तर प्रदेश की 10वीं रामसर साइट कौन सी बनी है, या यूं कह दो देश की 47वें नंबर की रामसर साइट कौन सी बनी है, तो आंसर होगा हैदरपुर आर्द्रभूमि। ये बनी है उत्तर प्रदेश की 10वीं रामसर साइट। कहां पर है, उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में है ये। तो ये सारे पॉइंट ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल में किसे नवंबर महीने के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है, तो आंसर होगा डेविड वार्नर को। आपको बताया इस साल आईसीसी ने एक नया अवार्ड शुरू किया था। हर महीने वो एक पुरुष को और एक महिला को प्लेयर ऑफ द मंथ चुनता है। तो इस बार नवंबर महीने के लिए हम बात कर रहे हैं आईसीसी मेंस ऑफ द प्लेयर किसे चुना गया, ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर को। वहीं अगर महिलाओं में बात करेंगे, यानी कि आईसीसी ने नवंबर महीने के लिए किसे वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है, तो आंसर होगा हेली मैथ्यूज को। ये वेस्ट इंडीज की प्लेयर है। अच्छा चलो, नवंबर की बात हो गई। मैं आपको सारे रिवाइज करा देता हूं एक बार जनवरी से लेकर नवंबर तक। वैसे तो इन सभी का क्विज भी मिल जाएगा आपको अपनी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे, ताकि ये सारे आपको याद रहें, क्योंकि यहां से डेफिनेटली क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि आईसीसी ने एक नया अवार्ड शुरू किया। देखो, जनवरी महीने की बात करते हैं। पुरुषों में चुने गए थे ऋषभ पंत, महिलाओं में चुनी गई थी साउथ अफ्रीका की शबनीम इस्माइल। फरवरी में पुरुषों में रविचंद्रन अश्विन चुने गए थे और महिलाओं में इंग्लैंड की टेमी ब्यूमॉन्ट। मार्च में पुरुषों में बात करेंगे तो भुवनेश्वर कुमार और महिलाओं में साउथ अफ्रीका की लिजेल ली। अप्रैल महीने में पुरुषों में चुने गए पाकिस्तान के बाबर आजम और महिलाओं में ऑस्ट्रेलिया की एलिसा हेली। मई महीने में पुरुषों में बांग्लादेश के मुशफिकुर रहीम चुने गए और महिलाओं में स्कॉटलैंड की कैथरीन ब्राइस। जून महीने में न्यूजीलैंड के डेवहन कॉनवे चुने गए और महिलाओं में इंग्लैंड की सोफी एक्लेस्टोन। जुलाई महीने में बात करेंगे तो बांग्लादेश के शाकिब अल हसन चुने गए और महिलाओं में वेस्ट इंडीज की स्टेफनी टेलर। अगस्त महीने में बात करेंगे तो पुरुषों में इंग्लैंड के जो रूट चुने गए और महिलाओं में आयरलैंड की एमियर रिचर्डसन। सितंबर महीने में बात करेंगे तो पुरुषों में नेपाल के संदीप लामिछाने चुने गए और महिलाओं में इंग्लैंड की हीथर नाइट। अक्टूबर महीने में बात करेंगे तो पुरुषों में पाकिस्तान के आसिफ अली चुने गए और महिलाओं में आयरलैंड की लॉरा डेलानी। और अभी नवंबर में हमने देखा पुरुषों में ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर चुने गए और महिलाओं में वेस्ट इंडीज की हैथी मैथ्यूज चुनी गई। और देखो, मैंने आपको कहा यहां से प्रश्न बन सकता है आपके एग्जाम में, डेफिनेटली बनेगा। और इनको याद करने का तरीका क्या है, इनकी क्विज सॉल्व करिए, बार बार क्विज सॉल्व करिए। क्विज सॉल्व करते रहोगे, धीरे धीरे ये चीजें आपको रट जाएगी। बार बार एक ही क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो याद तो होना ही है। क्विज आपको मिल जाएगी अपनी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे। आईसीसी से 2-3 प्रश्न और याद रख सकते हो। वैसे इसकी स्थापना होती है 1909 में। हेडक्वार्टर दुबई यूएई में है, ये याद रख लो। चेयरमैन ग्रेग बार्कले हैं न्यूजीलैंड से, वो याद रख लो। और अभी इसके नए सीईओ कौन बन गए, जियोफ एलार्डिस बन गए मनु साहनी की जगह, ये याद रख लो। चलो बताओ, एक प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं। दुनिया की सबसे उम्र दराज टेस्ट क्रिकेटर का भी निधन हो गया, उनका नाम बताओ और वो किस देश से हैं, ये भी आपको बताना है। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में वाटर शेड हाउ वी डेस्ट्रॉयड इंडियाज वाटर एंड हाउ वी कैन सेव इट नाम की बुक को किसने लिखा, तो आंसर होगा मृदुला रमेश ने। सुंदरम क्लाइमेट इंस्टीट्यूट की संस्थापक हैं ये मृदुला रमेश, जो पानी और अपशिष्ट समाधान पर काम करती है। उन्होंने ही अभी ये बुक लिखी है जिसका नाम मैंने आपको क्या बताया, वाटर शेड हाउ वी डेस्ट्रॉयड इंडियाज वाटर एंड हाउ वी कैन सेव इट। इन्होंने ही द क्लाइमेट सॉल्यूशन नाम की बुक को भी लिखा था। मतलब आप देख सकते हो वे जलवायु मुद्दों पर ही किताबें लिखती हैं। बाकी रजनीश कुमार एसबीआई के पूर्व अध्यक्ष, अभी इन्होंने बुक लिखी है कौन सी, द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट। गुलजार एक्चुअली आई मेट देम अ मेमोर नाम से बुक लिखी। और इंदिरा नुई जो कि पेप्सिको की पूर्व सीईओ हैं, द सीक्रेट्स टू बैलेंसिंग वर्क एंड फैमिली नाम की बुक को लिखा। अब एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, यूनाइटेड नेशन के जो पूर्व अध्यक्ष थे बान की मून, अभी उनकी ऑटोबायोग्राफी आई है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका नाम आपको बताना है। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने ग्राहकों के दरवाजों पर नगद आधारित बिल भुगतान सेवा की सुविधा के लिए किसके साथ समझौता किया, तो आंसर होगा भारत बिल पे। तो अभी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने ग्राहकों के दरवाजों पर नगद आधारित बिल भुगतान सेवा की सुविधा के लिए नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया
कि बिल भुगतान प्रणाली भारत बिल पे के साथ समझौता किया है। तो इसका उद्देश्य क्या है? दूर दराज के इलाकों में लाखों बैंक रहित और कम सेवा वाले ग्राहकों को उनके दरवाजे पर भुगतान समाधान मुहैया कराना। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक स्थापना कब होती है? 2018 में। इसके एमडी सीईओ वर्तमान में कौन है? जे वेंकटरामू। इसकी टैगलाइन क्या होती है? आपका बैंक आपके द्वार। अच्छा यूं बताओ, वर्ल्ड पोस्ट डे कब मनाया जाता है? 9 अक्टूबर को। और भारत में नेशनल पोस्ट वर्कर्स डे कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को मनाया जाता है। ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य ने सामान्य वर्ग आयोग की स्थापना की घोषणा की? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। तो अभी हिमाचल प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश की तर्ज पर उच्च जातियों के लिए एक आयोग की स्थापना की घोषणा की है। तो आयोग, जिसे सामान्य वर्ग आयोग के रूप में नामित किया जाएगा, तो राज्य में बड़ी संख्या में सामान्य वर्ग के लोग उनके लिए एक आयोग गठित करने की मांग कर रहे थे। उसी के लिए इसकी घोषणा की गई। किसने? हिमाचल प्रदेश ने। तो अब बात यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की है, तो ये रहा मैप में हिमाचल प्रदेश। इसकी 2 कैपिटल है, शिमला समर कैपिटल है और धर्मशाला विंटर कैपिटल। मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर और गवर्नर, अभी गवर्नर नए बन गए, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। अभी आपको पता है हिमाचल प्रदेश राज्य पुलिस को प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड मिला था और ये अवार्ड पाने वाली ये भारत की 8वीं राज्य पुलिस बनी थी। और पुलिस से आपको एक प्रश्न याद आना चाहिए, आईपीएफ स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 में टॉप पे रही थी आंध्र प्रदेश की पुलिस। अभी हिमाचल प्रदेश की चंबा चप्पल और लाहौल के बने हुए मोजे व दस्तानों को जीआई टैग भी मिला था। 100% टीकाकरण यानी कि दोनों डोज देने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश ही है। दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला पहला राज्य भी हिमाचल प्रदेश है। बुनकर सेवा और डिजाइन संसाधन केंद्र कहां पे खुलेगा? हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में। और देश में पहली बार मॉन्क फ्रूट की खेती कहां पे शुरू हुई? हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में। दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया हिमाचल प्रदेश के काजा में। ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला देश का पहला राज्य भी हिमाचल प्रदेश है। और हिमाचल प्रदेश के बकलो में भारत और यूएसए के बीच में इस साल वज्र प्रहार 2021 नाम का एक्सरसाइज भी हुआ था। बाकी भारत की पहली हींग की खेती ये भी की गई हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश के लाहौल घाटी में। 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन वाला पहला राज्य भी हिमाचल प्रदेश है। और रोहतांग टनल का नाम अटल जी के नाम पर रखा गया है। ये आपको मिलेगी हिमाचल प्रदेश में, जिसकी लंबाई है 9.02 किलोमीटर। तो ये सारे पॉइंट ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में भारत को कब तक के लिए अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद के लिए फिर से चुन लिया गया है? तो आंसर होगा 2022 से 2023 तक। तो अभी भारत को श्रेणी बी राज्यों के तहत वर्ष 2022 और 2023 यानी कि 2 सालों के लिए इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन परिषद के लिए फिर से चुन लिया गया है। श्रेणी ए का मतलब क्या हो गया? श्रेणी ए में, कैटेगरी ए में वो देश आते हैं जो अंतरराष्ट्रीय शिपिंग सेवाएं प्रदान करने में सबसे ज्यादा रुचि रखते हैं। और श्रेणी बी में वो देश आते हैं जो अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार में सबसे ज्यादा रुचि रखते हैं। वैसे इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन, इसकी स्थापना होती है 1948 में। हेडक्वार्टर मिलेगा लंदन यूके में। और यहाँ से 2 डे बनेंगे आपके वर्ल्ड मैरीटाइम डे। ये सितंबर के लास्ट थर्सडे को मनाया जाता है। इस साल बात करोगे तो 29 सितंबर को मनाया था। और भारत में नेशनल मैरीटाइम डे, राष्ट्रीय समुद्री दिवस होता है 5 अप्रैल को। इस तरह से आपको याद होगा, अभी भारत को यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के लिए फिर से चुन लिया गया था 2021 से लेकर 2025 तक के लिए। और भारत को एक बार फिर से 2022 से 2024 के कार्यकाल के लिए यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के लिए चुना गया था। और इकोसॉक यानी कि संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद में अभी भारत को 2022 से लेकर 2024 तक मेंबर बनाया गया है। और बताओ, अभी भारत कौन सी बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अस्थायी सदस्य बना? 8वीं बार बना। इंडोनेशिया की जगह ली थी भारत ने। चलो बताओ, अभी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में ऑब्जर्वर का दर्जा किसे दिया गया? इंटरनेशनल सोलर अलायंस को। यूनाइटेड नेशन की बात करेंगे, इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? एंटोनियो गुतेरेस हैं, जो कि पुर्तगाल से हैं। और वैसे इसमें टोटल मेंबर कंट्री है 193। सबसे नवीनतम बना था कौन सा? 193 साउथ सुडान। ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किसे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है? तो आंसर होगा एलन मस्क को। तो टेस्ला और स्पेस एक्स के प्रमुख हैं एलन मस्क। इनको टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है। और टाइम मैगजीन ने वैक्सीन वैज्ञानिकों को
टाइम्स हीरो ऑफ द ईयर चुना है। तो 2021 में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति रहे एलन मस्क, ये बन गए हैं 2021 के टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर। वैसे आपको बता दूं 1927 में टाइम मैगजीन ने मैन ऑफ द ईयर का खिताब देना शुरू किया था, लेकिन फिर हर क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को देखते हुए इसका नाम बदलकर पर्सन ऑफ द ईयर कर दिया गया। और पिछले साल 2020 में यूएसए के जो प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन और वहां के जो उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस, उनको टाइम मैगजीन ने 2020 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना था। बाकी ओलाफ स्कोल्ज का नाम भी याद होना चाहिए, जर्मनी के नए चांसलर बन गए हैं ये एंजेला मर्केल की जगह। बढ़ते आगे। फिर बताओ हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 14 दिसंबर को। तो ऊर्जा के महत्व और कम ऊर्जा का उपयोग करके ऊर्जा संरक्षण की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 14 दिसंबर को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे के रूप में मनाया जाता है। और याद रखना विद्युत मंत्रालय 8 से लेकर 14 दिसंबर तक ऊर्जा संरक्षण सप्ताह के रूप में भी मनाता है। अच्छा, इस बार के ये नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे की थीम क्या रही? आजादी का अमृत महोत्सव, ऊर्जा कुशल भारत। चलिए देखते हैं दिसंबर में कौन कौन से डे मनाए हमने। 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया। 1 दिसंबर को ही नागालैंड ने अपना 59th एस्टेब्लिशमेंट डे स्थापना दिवस मनाया। और 1 दिसंबर को ही बीएसएफ ने अपना 57वां स्थापना दिवस मनाया। बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल का नाम भी याद रखो, पंकज कुमार सिंह। 2 दिसंबर को नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे होता है, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। 2 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस होता है। और 2 दिसंबर को ही विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस होता है। 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस मनाया, वर्ल्ड हैंडीकैप डे। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया और हमारे नौसेना प्रमुख कौन है? आर हरि कुमार। 4 दिसंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक्स, अंतरराष्ट्रीय बैंक दिवस मनाया गया। 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉइल डे मनाया। 6 दिसंबर को भारत और बांग्लादेश ने मैत्री दिवस के रूप में मनाया। 7 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस, इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे मनाया। 9 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस, इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे मनाया। फिर 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस, ह्यूमन राइट डे मनाया गया। 11 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया। 12 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस। और अभी 12 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय तटस्थता दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी डे के रूप में भी मनाया गया। तो दिसंबर के अभी तक ये डेज हम पढ़ चुके हैं, इनको ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए हाल ही में एशियन रोइंग चैंपियनशिप में भारत ने कितने मेडल जीते? तो आंसर होगा 6। तो एशियन रोइंग चैंपियनशिप, पहले तो ये याद रखो ये अभी कहां पे हुई? थाईलैंड में हुई। और इसमें भारत ने टोटल 6 मेडल जीत ली, जिसमें से 2 तो गोल्ड हैं और 4 सिल्वर है। इसमें सीनियर रोवर अरविंद सिंह ने लाइट वेट मेंस सिंगल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता। बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया? तो आंसर होगा 9.7%। इसके अलावा आपको बता दूं एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत में असम स्किल यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए $112 मिलियन का ऋण देने की भी घोषणा की है। एशियन डेवलपमेंट बैंक जिसकी स्थापना होती है 1966 में, हेडक्वार्टर मिलेगा मनीला फिलीपींस में। प्रेसिडेंट है मसात्सुको असाकावा और वाइस प्रेसिडेंट कौन है? अशोक लवासा। अशोक लवासा ने अभी कुछ दिन पहले एक बुक भी लिखी थी, उसका नाम है एन ऑर्डिनरी लाइफ, पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन। तो देखिए अभी कल के वीडियो में क्या प्रश्न पूछा गया था, किस राज्य में देश का दूसरा वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनेगा? तो आंसर होगा राजस्थान में और इसका नाम होगा गांधीनगर स्टेशन। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपको बता दूं इन सभी क्वेश्चंस का क्विज अपलोड कर दिया गया आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे, तो वहां जाकर के इनकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। और पुराने जो क्वेश्चंस हैं उनको भी रिवाइज जरूर कीजिए टाइम टू टाइम, और इनका PDF भी आपको वहां पे मिल जाएगा। तो ये लीजिए आज का आपका होमवर्क प्रश्न।